गोवा पुलिस की गुरुग्राम वाले फ्लैट की तलाशी हुई। तलाशी में फ्लैट से मिले हैं ज्वेलरी, पासपोर्ट और एक डायरी। बता दें, गोवा पुलिस के साथ गुरुग्राम पुलिस और परिजन भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सोनाली केस से जुड़ी बता रहे हैं आपको। देखिए, सोनाली के फ्लैट में तफ्तीश करने पहुंची गोवा पुलिस और इस दौरान जो है कई अहम चीजें बरामद की गई है, जिसमें डायरी, ज्वेलरी और साथ ही साथ एक पासपोर्ट भी बरामद हुई है। तो तलाशी में फ्लैट से ज्वेलरी, पासपोर्ट और एक डायरी बरामद की गई है। गुरुग्राम पुलिस और परिजन इस दौरान मौजूद रहे। तो एक के बाद एक जगहों पर जाकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच की जा रही है। कई घंटे देखिए, कल सोनाली के संतनगर वाले घर पर पूछताछ पुलिस कर रही थी, छानबीन भी कर रही थी। साथ ही साथ सुधीर सांगवान के घर भी पुलिस पहुंची और उनके परिवार से पूछताछ की गई। और नीरज हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट? तो तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार गोवा पुलिस के साथ साथ गुड़गांव पुलिस की एक टीम लगातार सुधीर सांगवान का जो फ्लैट था, जो उसने गुरुग्राम के सेक्टर 102 की गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में ले रखा था, उसमें लगातार छानबीन की जा रही है। और अब तक की अगर छानबीन की हम बात करते हैं और अब तक के जो सबूत इकट्ठे करे थे उनकी बातचीत करते हैं, तो उसमें सोनाली फोगाट का पासपोर्ट गुड़गांव के इसी फ्लैट से मिला है। क्योंकि अब तक अंदेशा जताया जा रहा था कि सोनाली के फार्म हाउस के साथ साथ उनके संतनगर वाले मकान से ये पासपोर्ट मिल सकता है। तो अगर पासपोर्ट मिलने के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है, जो अब तक की जांच में निकल कर आ रही है, कि इसी फ्लैट से कुछ ज्वेलरी जो है सोनाली फोगाट की मिली है। अब ऐसे में परिवार के साथ साथ तमाम सोसाइटी और जो लगातार परिवार आरोप लगा रहा था कि इसी फ्लैट से सोनाली फोगाट की हत्या की जो योजना थी वो रची गई थी। और अब ऐसे में अगर पासपोर्ट यहाँ मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि गोवा पुलिस के साथ साथ परिवार के सामने भी खड़े होते हैं कि अगर पासपोर्ट यहाँ मिलता है, क्योंकि आखिरी बार सोनाली फोगाट को 20 अगस्त को इस फ्लैट में देखा गया था, तो क्या आरोपियों की ये मंशा थी कि सोनाली फोगाट को पासपोर्ट के जरिए विदेश ले जाया जाए और वहां उनकी हत्या की जाए? तो इस तरह के सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। और ये जांच का विषय है। पूछताछ पुलिस अगर आरोपी से करेगी तो हो सकता है कि कबूलनामा जो सुधीर सांगवान का है वो सामने आए। बहरहाल नीरज, ये भी जानकारी दीजिए कि जो गोवा पुलिस अभी जांच कर रही है, क्या आज भी जांच जारी रहेगी? गुरुग्राम में कल भी जांच जारी रहेगी? इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, अगर फिलहाल हम जो है गोवा पुलिस की बात करते हैं तो 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी लगातार सोसाइटी के अंदर और फ्लैट के अंदर गोवा पुलिस के साथ साथ गुड़गांव पुलिस की जांच चल रही है। और इसके बाद हो सकता है कि सेक्टर 10 में एक सोनाली फोगाट के साथ साथ सुधीर सांगवान का एक ऑफिस था, जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस का व्यापार होता था। हो सकता है कि वहां भी गोवा पुलिस जा सकती है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि लगातार गोवा पुलिस का यही मानना है, जब यहाँ इस फ्लैट से जब जांच पूरी हो जाएगी और यहाँ क्या क्या सबूत मिलते हैं और उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी और किस एंगल में जांच जो है गोवा पुलिस की बढ़ेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि तकरीबन 5 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और अभी भी गोवा पुलिस लगातार यहाँ छानबीन कर रही है। अब देखना ही होगा। बिल्कुल नीरज, नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो अभी भी गोवा पुलिस की जांच सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट पे चल रही है और आगे भी जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि हो सकता है कि कल भी ये जांच जारी रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सोनाली हत्याकांड को लेकर गोवा पुलिस लगातार आरोपी सुधीर सांगवान के लिए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में पुलिस लगातार सुधीर के ठिकानों पर दबिश दे रही है।
रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर हरियाणा सरकार हमेशा से ही प्रदेश के हित में काम करती आई है और नई नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करती आई है। कभी करनाल तो कभी फरीदाबाद। सरकार की कोशिश ये रहती है कि प्रदेश को किस तरह से नए मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को कई सौगातें दी। इन परियोजनाओं में क्या कुछ खास रहा, ये रिपोर्ट देखिए। कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम, जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में। और 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2,038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल तैयार कर रही है, जिसमें किसी भी निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। वहीं अगर इस दौरान भ्रष्टाचार होता है तो मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेने चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूँ, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रदेश में सरकार ने बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की जरूरत और परेशानी को समझते हुए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उन्हें आसानी से लाभ मिल रहा है। वहीं जाहिर है कि प्रदेश को मिली 2000 करोड़ की परियोजनाओं से सभी विभाग और हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा, जो कि विकास के लिए एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के जरिए प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं फरीदाबाद जिले को सीएम ने 300 करोड़ की सौगात देने का काम किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रविवार का दिन प्रदेश के लिए सौगात भरा रहा। सीएम मनोहर लाल ने करीब 2000 करोड़ की परियोजनाओं के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने अकेले फरीदाबाद जिले के लिए 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने का काम किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार का प्रयास प्रदेश में चहुमुखी विकास करना है और उस पर ही सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना था कि हर जिले में सॉइल टेस्टिंग लैब हो, उसका भी उद्घाटन किया गया। जो सरकार का प्रयास है डेवलपमेंट को एक नई प्रगति देना, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य हम अचीव कर रहे हैं। मैं तो बधाई दूंगा कि एक लंबी मांग यमुना क्रॉसिंग की जो थी पंजाबली वन, उसका आज हमने टेकअप किया है। साथ में जो फरीदाबाद से केजीपी तक एक नैरो हमारा ड्राइव वे था, उस कनेक्टिविटी को बेहतर करा जाए, आज उसको 4 लेनिंग के लिए हमने ले जाने का काम किया है। 3 ऐसे सब स्टेशन पावर के हैं जो फरीदाबाद को 24 आवर्स अनडिवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगी, उसके ऊपर कदम उठाया। 2 स्कूल्स की बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, उसका भी इनॉग्रेशन आज ले किया गया। और एक जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हर जिले में सॉइल टेस्टिंग लैब, फरीदाबाद की सॉइल टेस्टिंग लैब को आज दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर को तो संभाल ले। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने रिजाइन किया है, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर हल्ला ज्यादा है और वो जनता के सामने बोल बोल कर अपना हल्ला छिपाने में लगे हैं। जनता के बीच में जाने से पहले जिस तरह गुलाम नबी साहब ने रिजाइन किया है, मुझे लगता है कांग्रेस में तो अंदरूनी हल्ला ज्यादा है और जनता के आगे सिर्फ बोल बोल कर अपना हल्ला छुपा। वो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, भारत टूट कर रहे हैं। चलिए करिए, पहले पार्टी तो जोड़ ली थी, तिनका करके सारी कांग्रेस खिंड चुकी और आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, जिन्हें भारत को लूटने का और तोड़ने का प्लान। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि गठबंधन सरकार लगातार प्रदेश में विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है और जनता भली भांति जानती है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन ही प्रदेश में विकास कर सकता है।